स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जेपीएस राठौर जी आज शाहजहांपुर पहुंचे हैं। उनसे बात करेंगे कि आज़ादी को लेकर के क्या कुछ उनका कहना है, क्या शुभकामनाएं हैं। सर, आज आप शाहजहांपुर पहुंचे हैं, देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो समस्त शाहजहांपुर वासियों को मैं आज जो स्वाधीनता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और उन रणबांकुरों को, उन अमर शहीदों को जिन्होंने अपने प्राणों को बलिवेदी पर चढ़ाकर प्राणों को भारत के लिए न्यौछावर करके देश को आज़ाद कराने का काम किया है। आज हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं तो उनके बलिदानों के कारण, और उसमें भी शाहजहांपुर का बहुत बड़ा योगदान है, जहां पर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी, ठाकुर रोशन सिंह और अशफाक उल्लाह खान ने अपनी जान को बाजी पर लगाकर जिनको फांसी की सज़ा दी गई और उसके बाद आज़ादी दिलाने का काम किया है। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। काकोरी के ट्रेन एक्शन से जुड़े हुए ऐसे अमर सपूत, जिसमें राजेंद्र लहड़ी जी को भी फांसी की सज़ा दी गई थी, ऐसे अमर सपूतों को हम आज के दिन नमन करते हुए उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं। और जिस तरह से देश को हमारे पूर्व के राष्ट्र नायकों ने आगे बढ़ाने का काम किया है, आज देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी देश को 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से लाकर 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का काम किया है। देश प्रगति पथ पर आगे बढ़ रहा है, देश के वैज्ञानिक नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, देश के खिलाड़ी हमारे लिए मेडल लाने का काम कर रहे हैं, हमारा देश ज्ञान विज्ञान और हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए बिल्कुल सही कहा आपने मंत्री जी। जब स्वाधीनता की बात आती है, जब स्वतंत्रता की बात आती है, तो आज अगर खुली सांस में हम लोग चैन से जाग रहे हैं और चैन की सांस ले रहे हैं, तो शाहजहांपुर के क्रांतिकारियों की आपने बात की, बिस्मिल जी का घर आज भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा हुआ है और लगातार उसको संग्रहालय बनाने की मांग एक चल रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कई बार उसके लिए प्रयास किया है। बिस्मिल जी के घर पे जो लोग रहते हैं उनसे निवेदन किया गया है, अगर वो अभी भी उसको देने का तैयार हो जाएं तो उसको बहुत अच्छा एक संग्रहालय बनाने के लिए हम सब लोग चाहते हैं कि वहाँ पर अच्छा संग्रहालय बन जाए। लेकिन जो व्यक्ति उसमें रह रहा है, जिसके नाम से वो ज़मीन है, अगर वो नहीं देना चाहता है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। लेकिन बिस्मिल जी के नाम पर यहाँ पर पार्क भी बना है और बहुत बड़ा उद्यान, और सब यहाँ पर शाहजहांपुर में कई शहीद उद्यान बना है और शहीद संग्रहालय बना है। तो कई ऐसे स्थान उनके नाम से विकसित किए गए हैं। आगे आने वाले समय में अगर ऐसा अवसर मिलता है कि उनका जन्म स्थान को हम विकसित कर सकेंगे तो निश्चित रूप से विधानसभा सत्र में कुछ चीज़ें देखने को मिली, जैसे पीडीए की बात होती है। अभी पूजा पाल ने एक धन्यवाद प्रस्ताव पढ़ा तो उनको पार्टी से ही निकाल दिया गया। देखिए, ऐसा है कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ये उनके लिए पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी ने अपने लिए आत्मघाती कदम चला है। पीडीए तो उनका खोखला नारा है, केवल और केवल ये पीडीए परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। वो उसमें परिवार को सोचते हैं और एक वर्ग विशेष की वो चिंता करते रहते हैं। वोट बैंक की इतनी चिंता कर दी गई है, जिस महिला का सुहाग उजड़ गया है और उस महिला ने, मैं रात के 3 बजे उस सदन में उपस्थित था, जब उस महिला ने अपनी पीड़ा को सदन के सामने रखने की प्रयास किया और उनको पीठ की तरफ से बोलने के लिए जब कहा गया, तो पहले तो समाजवादी पार्टी की जो माननीय विधायकगण वहाँ पर उपस्थित थे उन्होंने हंगामा कर दिया, उन्होंने बोलने का अवसर नहीं दिया। तो सत्ता पक्ष के विधायकों ने कहा कि भाई, आप पीडीए की बात करते हो और पीडीए की पीड़ित महिला, उसको आप बोलने नहीं दे रहे हो। और उसके बाद बहुत देर हंगामा करने के बाद जब पीठ की तरफ से सख्त निर्देश हुआ तो वहाँ पर अधिष्ठाता महोदय बैठी थी हमारी कृष्णा पासवान जी, उन्होंने कहा कि आप उनको बोलने दीजिए और अपने अपनी सीटों पर बैठ जाइए। तब कहीं उसको महिला को बोलने का अवसर मिला। उस महिला ने अपने पीड़ा को, जिसका सुहाग उजड़ गया हो, जिसका 10-12 दिन पहले ही शादी हुई हो, उसके पति की हत्या कर दी गई, वो क्रूरतम और जघन्य अपराध जिसने किया है,
ऐसे आतताई, ऐसे जघन्य अपराधी को और दुर्दांत अपराधी को मिट्टी में मिलाने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। और अपनी पीड़ा को वहाँ पर सदन व्यक्त जब किया है तो पूरा सदन सन्नाटे में था। पूरे सदन में उसने अपनी पीड़ा को ही नहीं व्यक्त किया, साथ में 20 साल से जो न्याय की उम्मीद बैठी हुई थी, जब उसको न्याय मिला तो उसके बाद जो संतुष्टि का भाव आया, उस भावना को भी उन्होंने वहाँ पर पूजा पाल जी ने व्यक्त किया। तो पूरे सदन ने उसको पूरे ध्यानपूर्वक सुना है। लेकिन लगातार देखने को मिल रहा है कि अब एक कांग्रेस ने एक नया जो बात छेड़ रखी है, बहस छेड़ रखी है। उनका कहना है कि अब पब्लिक जुड़ रही है, लोग जुड़ रहे हैं, लगातार वोट चोरी का एक आरोप लगाया जा रहा है। यहाँ तक कि अजय राय को सांसद भी सपा के समर्थन से घोषित कर दिया गया। देखिए, ऐसा है कि वो कुछ भी कर सकते हैं और लगातार जिन्होंने लोकतंत्र को और वोट को चोरी करने का काम किया है। रायबरेली में क्या हुआ था, जब इंदिरा गांधी जी का ही उन्होंने प्रशासनिक मशीनरी का, प्रशासनिक पैसे का दुरुपयोग करके वो चुनाव को जीतने का काम किया था। माननीय उच्च न्यायालय, माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी उनको अपदस्थ कर दिया था। उनके चुनाव को गलत घोषित करके उनको हटा दिया गया था। 6 साल के लिए उनको चुनाव लड़ने से रोक दिया गया था। तब इस देश में आपातकाल लगाने वाले आज वोट चोरी की बात करते हैं। और जिस तरह से क्या 22 लाख जो लोग मृत हो गए, उनके वोट बिहार में उस वोटर लिस्ट में रहना चाहिए। अगर निर्वाचन आयोग ऐसी कोई कार्रवाई कर रहा है तो जाके कहो ना कि ये जिंदा है, उसका वोट क्यों कट रहा है। क्या आप स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी का भी वोट वोटर लिस्ट में जुड़वाने का काम करेंगे? सोनिया गांधी का तो जब तक वो नागरिक नहीं थी उससे पहले ही उनका वोट बन गया था। कितने पाप इस कांग्रेस पार्टी ने किए हैं। अब पाप करने को जब नहीं मिल रहा है तो उनको सत्ता भूख की जो बेचैनी है तो उनको वो परेशान करती है। अब कितना भी बेचैन हो, सत्ता इनको मिलने वाली नहीं। इंडी गठबंधन के नायक के रूप में उभर के आ रहे हैं, बता रहे हैं इस बार कामयाब होंगे अखिलेश और राहुल की जोड़ी। देखिए, अखिलेश तो अपना जिस तरीके से पीडीए चला रहे हैं और वो पूरी तरीके से समाप्ति की ओर जा रहे हैं और भैया जी की डूब रही है नैया, अब नहीं बचाने आएंगे कृष्ण कन्हैया। पूरी तरीके से ये समाजवादी पार्टी खत्म हो रही है और 2027 के बाद समाजवादी पार्टी पकड़ लेगी सैया। धन्यवाद। तो ये हमारे साथ में बात कर रहे थे जेपीएस राठौर जी, जिन्होंने अपनी बात बड़ी बेबाकी से यहाँ रखी और शाहजहांपुर पहुँचे थे। यहाँ शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित किए और शाहजहांपुर पहुँच करके उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में और देश की आज़ादी में अपने प्राणों की आहुति देने वाले काकोरी कांड के नायकों को भी यहाँ पर नमन किया। शाहजहांपुर से TV9 भारतवर्ष के लिए अरविंद त्रिपाठी। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला।